नमस्ते दोस्तों। आज हम कथनी और करनी में जो तीसरी कहानी है उसके बारे में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और यह कहानी है वो एक दुकानदार की है। उसके बारे में आप सभी यहाँ एक दुकान देख रहे हो, वो कपड़े की दुकान है। वहाँ क्या होता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति है दुकान पर गया और स्कूटर, उसके पास जो स्कूटर है वो स्कूटर है वो उसकी दुकान के सामने ही खड़ा कर दिया। और क्या किया, खड़ा कर कर वो दुकानदार को बोला। वो एक व्यक्ति है, वो एक दुकानदार दुकान पर आया और दुकान के आगे ही उसका स्कूटर है जो आप देख रहे हैं, वो स्कूटर है उसके दुकान के सामने खड़ा कर कर वह बोला। और दुकानदार यह स्कूटर देखकर तुरंत ही बोल उठा, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने की जो जगह होती है उसको हम पार्किंग बोलते हैं, वहां जाकर आपका स्कूटर है वो खड़ा कर दीजिए। और वहां आपका स्कूटर जो स्थान है वहां सामने वाहन रखने का, वहां जाकर आपका स्कूटर रख दीजिए। तभी स्कूटर पर बैठा जो व्यक्ति है वो बोल उठता है, मुझे ज्यादा समय भैया रुकना नहीं है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। क्या बोलता है, मुझे जरा ही रुकने का टाइम, मेरे पास उतना समय नहीं है। वह मैं आपको मेरा जो सामान है वो लेकर अभी भी चला जाने वाला हूँ। दुकानदार बोलता है, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर यह साधन रखना, यह स्कूटर रखना ठीक बात नहीं है, इसलिए आप है वो स्कूटर जल्दी से सामने रख कर आप जो दुकान में से जो खरीदी करनी है वो खरीद लो। परंतु स्कूटर है वो कहाँ रखना है, स्कूटर जब वाहन रखने का जो स्थान है पार्किंग है वहां रखकर आप यहाँ दुकान पर आ सकते हो। ऐसा कौन बोलता है, दुकानदार बोलता है। पर दुकान के सामने बीच सड़क पर यह स्कूटर खड़ा रखना तो एक बुरी आदत है, वो ठीक नहीं है। और यह स्कूटर वाला है यह सुनकर है वो अपना स्कूटर लेकर जल्दी से वह जहाँ पार्किंग है, आप देख रहे हो यहाँ पार्किंग का बोर्ड लिखा हुआ होता है और वहाँ यहाँ कई सारे वाहन भी रखे हुए, यह सज्जन व्यक्ति है वो स्कूटर वाहन खड़ा करने के जो स्थान होता है वहां पर जाकर यह स्कूटर उसको वहां वापस आकर सामान खरीदता है। यह स्कूटर है उसने यह पार्किंग की जगह है वहां रख दिया और वह उसकी दुकान की ओर गया और वह सामान खरीदने लगा। तभी क्या होता है, इतने में एक स्कूटर या दूसरा एक स्कूटर लेकर एक लड़का आता है और स्कूटर दुकान के सामने ही खड़ा कर देता है और दुकान के अंदर कुछ बताए बिना दुकान के अंदर चला जाता है। तभी यह कौन देखता है, यह पूरा यह पूरा जो स्थिति हुई यह इस सज्जन ने देखी कि मैंने जब यहाँ स्कूटर रखा था तो यह दुकानदार ने मुझे मना किया और यह बालक जो बच्चा है वो स्कूटर लेकर आया और यह स्कूटर है यहाँ रख दिया और तुरंत ही वो दुकान के अंदर कुछ बताए बिना चला गया। और यह सज्जन से रहा ना गया, इसलिए वो तुरंत बोला, आपने इससे मना नहीं किया, यह लड़के को आपने क्यों दुकानदार मना नहीं किया। दुकानदार बोलता है कि भैया यह तो मेरा बेटा है, वो जो करे वो मुझे पसंद है, यह तो मेरा बेटा है इसलिए वो करे वो अच्छा लगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें हैं, वो सलाह अच्छी अच्छी सलाह आदर्श की जो बातें होती है वो करने में बहुत ही मास्टर होते हैं, परंतु जब उन्हें अपनाना
पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। क्या होता है, जब यह दुकानदार अभी बहुत ही आदर्श भरी बातें कर रहा था कि यहाँ सड़क पर साधन रखोगे तो कई सारी दिक्कत होंगी, वो अच्छा काम नहीं होगा, इसलिए इस व्यक्ति सज्जन को पार्किंग पर साधन रखने के लिए कहा, और खुद का ही बेटा यहाँ रोड पर यह साधन रखकर चला आता है तो उसको कुछ नहीं कहता। तो इसलिए जो भी आदर्श बातचीत होती है वो हमारे जो हम दूसरों को कहते हैं उस इसी से पहले हमें खुद ही इसको अपनाना चाहिए। और वह भूल जाते हैं कि मैं भी यह आदर्श बात का एक अच्छा काम करूं। एक दिन दूसरी कहानी है। एक दिन एक सज्जन है, वो अपने घर पर अपने मित्र को मिलने आए। दोनों मित्र अच्छे से देखते आप बातचीत में मग्न थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा यहाँ सामने देख रहे हो, वो किसी ने खटखटाया यानी कि आवाज की, और यह बोलते हैं कि दरवाजा आपका खटखटाता है। उन्होंने खिड़की से झांकर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांग रहा था और बार बार आ रहा था। वो जाकर मकान में जो रहते थे वो उसका मकान मालिक है। बार बार यह सज्जन ने भाड़ा नहीं दिया होगा, इसके कारण वो बार बार मालिक आता था किराया किराया मांगने। किराया यानी कि गुजराती में हम बोलते हैं उसको भाड़ा कहते हैं। जो हम किसी और के मकान में रहते हैं और उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं, उसको भाड़ा कहते हैं। और यह मकान मालिक मांगने आता था, और उसने खिड़की से देख लिया, झांक कर એટલે कि थोड़ी सी देखकर वह देख लिया, और मकान मालिक बोलने लगा कि दरवाजा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है, आपसे 4 महीने का भाड़ा लेना है, किराया लेना है। और यह सज्जन है उस बच्चे को बहुत ही बुरी सीख दे रहे हैं। देखो आप, उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। क्या समझाया कि जब बच्चा बाहर गया और मकान मालिक ने उससे कहा, बच्चा बाहर जाता है और वह मकान मालिक के पास आकर बोलता है, मकान मालिक तुरंत ही उस बच्चे को पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है? मैं मकान का किराया लेने आया हूँ, मैं अगली भी बार आया था तब भी तेरे पिताजी नहीं थे, अभी भी मैं आ रहा हूँ तभी भी तेरे पिताजी नहीं है, कहाँ है तेरे पिताजी? वो मकान मालिक बच्चे से पूछता है। बच्चा बोलता है, पिताजी ने कहा है कि वह घर पर नहीं है। अब देखो, छोटा बच्चा कोई भी होता है वो भगवान का रूप होता है। नन्हे उसको तो जो आप सिखाओगे वही वो बोलना पसंद करेगा। इसलिए बच्चे ने क्या किया कि जो पिताजी ने बोला था कि जाओ आप मकान मालिक से बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो बच्चे ने भी आकर कह दिया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं घर पर नहीं हूँ। इसलिए यह बच्चों पर आप भी सीख ले कि आप अभी बच्चे हैं तो आपको कोई ऐसी गलत समझ दे तो उसको मना कर देना, यह कभी समझे लेनी बुरी बात है। बच्चे के बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा, और घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जो कोई, क्योंकि इसमें सभी लोग की इज्जत है वो नीची हो जाती है, ऐसे कभी बच्चों को सिखाना चाहिए नहीं। और बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक की भी हंस उठा, और अंदर जो मेहमान जो मित्र आया था वो भी हंस उठा, और जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो, पानी पानी यानी कि उसने जो गलती की थी उसका उसे एहसास हो गया, और उसको पता चल गया कि मुझे यह बच्चे को यह सीख नहीं देनी चाहिए। अब मैं अगले वीडियो में यह एक सज्जन है, वो उसको पोते को क्या सीख देते हैं
वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।